वो केवल केवल धन के लिए, कि धन मिल जाए। नाना कष्ट उठा करके और समय नाना सुख वगैरह छोड़ करके पैसे कमाने के लिए कितना तकलीफ देख रहे हैं, दुख देख रहे हैं। तो दुनिया उसके लिए घूम रही है। अब उसमें से थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देते हैं। जब कोई महिमा करते हैं लोग, महिमावश दान पुण्य कर देते हैं। तो समझने की बात है, ये दुनिया त्याग करना नहीं चाहती, संग्रह करना चाहती, इकट्ठा करना चाहती। और इकट्ठा वैसे ही करती है जैसे चींटी का धन तीतर खाए। इस तरह चींटियाँ कहीं भी कोई दाना मिल जाए उसको ले जाकर अपने घर में इकट्ठा करती है। चींटी संचे तीतर खाए। चींटियाँ संचती है और वो धन, वो जो दाने हैं, धान है, वो तीतर खा जाते हैं और पापी का धन पड़ ले जाए। और पापी लोग हैं जिनका धन कहाँ जाता है, वहीं आप पर ले जा का मतलब बुरी जगह लग जाता है, शराब में, नशा पता में। अनेक पापी का धन पर ले जाए। चींटी संचे तीतर खाए। चींटी संचित करती है और उसको जो है तीतर खा जाते हैं। पापी का धन पर ले जाए। तो जो सूम व्यक्ति है, जो पापी व्यक्ति है, उनका धन फालतू काम में लगता है, गलत कार्यों में जाता है। कोई सत्संगी होते हैं, गुरुमुख होते हैं, वो त्याग करते हैं अपने धन को सत्संग में, भंडारे में, कहीं अच्छी जगह प्रचार में लगाते हैं। तो जो अपने धन को अपना ही नहीं समझा, पूरे जिंदगी का जो 100% धन था वो सब सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे थे धनी धर्मदास साहिब। धनी धर्मदास साहिब ऐसे थे। वो अपना पूरा जीवन, उसके साथ साथ जीवन में कमाया हुआ धन और बचा हुआ समय, वो सब सद्गुरु को अर्पण कर दिया। कितना त्याग था। सार शब्द की प्राप्ति करने हेतु उन्होंने कितना त्याग किया, है ना। बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, गुरु को दीजिए कहा गया है। और वो भी 10वां अंश कहा गया है, और वो भी देना कठिन पड़ रहा है। वो भी देना कठिन पड़ रहा है। तो ये समझने की बात है, बहुत विवेक की बात है। उनको ये समझ साहेब कबीर साहब की सत्संग सुनने से आई, ये समझ में आई कि अब अपना तन मन धन
अब किसी सत कार्य में लगेगा, सतगुरु के चरणों में रख दूँ, हमसे भजन हो न हो, और सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो सेवा में जाएगा ये धन, सद्गुरु की, संतों की सेवा, सत्संगी गुरुमुखी भाई बहनों की सेवा, और भी सेवा के कार्य का विस्तार बड़ा होता है। जहाँ भी जाएगा उस सेवा में धन अर्पण हो जाए, तन भी अर्पण हो गया, मन भी अर्पण हो, सब कुछ अर्पण कर दिया। जो कर्पणता थी उसको त्याग दी, सहाय बन गई, सहाय विराज कैसे? अच्छा ठीक। तो ये जो समय है कृपणता छोड़ने का समय है, त्याग करने का समय है, ना कि अनावश्यक संग्रह करने का समय है। तो पापी का धन प्रलय जाए, अर्थात जब हम जो धन संग्रह करते हैं उसको धर्मार्थ कार्यों में नहीं लगाते हैं तो वो चींटी सींचे तीतर खाए। चींटियाँ सींचती है और तीतर एक ही दिन में उसको बाहर निकाल के बिखेर देता है, खा लेता है। तो पापी का धन प्रलय जाए, तीतर चींटी का सींचा तीतर खा। तो ये जो कहावत है इसमें ये समझाया गया है कि भाई अपने परिवार पालन पोषण के लिए जो धन की आवश्यकता है वो तो आपको रखना ही है, और कोई सद्गुरु की कृपा हो और अधिक धन हमारे पास आए तो हमें ऐसी भावना रखना कि उस धन को हम सत्संग में, प्रचार में, भंडारा में, कहीं गौ सेवा में, कहीं अच्छी जनों की सेवा में उस धन को लगाएंगे। और ये लगाएंगे तभी क्या होगा कि जैसे धन आया था वैसा माना जाता है कि धन आते हैं उस समय अशुद्ध रहता है। अशुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए जो जो पाप करने होते हैं, झूठ छल करने होते हैं, वो सब उस धन को कच्चा बना देते हैं। और जब उसमें से धन निकाल कर धर्म में लग जाता है, सत्संग में लग जाता है, तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है, धन का शुद्धिकरण हो जाता है। फिर वो प्यावर धन तकलीफ नहीं करता है। तो ये जो धन है वो ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसके लिए भी समय देना होता है, उसके लिए मेहनत करना होता है, उसके लिए कई अवसर पर जाकर कार्य करना होता है, तभी धन प्राप्त होता है। जैसे धन प्राप्त करना बुद्धि से, श्रम से, मेहनत से, तो इस लोक में उस धन को अच्छी जगह लगाना वो ज्ञान से। जब ज्ञान होगा तब हम उस धन को अच्छी जगह लगाएंगे ताकि वो धन शुद्ध बनेगा। सुनार जेवर लेते हैं और उसमें से जो खोट होता है उसको निकाल कर उसको प्यावर शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार धन को भी धर्म में लगा करके
शुद्ध किया जाता है। परंतु वो जो प्रसंग है कि धर्मदास साहिब ने अपने ज़िंदगी में जितना कमाया था वो सब सतगुरु के चरणों में रख दिया था, तो ये एक बड़ी विशेषता थी उनकी। इसलिए कहते हैं गुरु धनी धर्मदास साहिब की जय। अगर गुरु धनी धर्मदास साहिब की जय क्यों कहते हैं? क्योंकि वे ज्ञान के भी धनी थे और पूर्ण समर्पित थे। सतगुरु कबीर साहब मिले तो उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया, तन भी तेरा धन भी तेरा, सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। तो ये समर्पण जो भाव है उनमें वो विकसित रहा। इसी भाव से कबीर साहब प्रसन्न हुए, सतगुरु प्रसन्न हुए। सतगुरु प्रसन्न उस शिष्य पे होते हैं कि जो शिष्य सतगुरु के उपदेश का आदर करता है, सतगुरु के उपदेश पे चलता है, सतगुरु के उपदेश को जीवन में काम में लेता है। कई लोग सुन लेते हैं, काम में नहीं लेते। अच्छा, सुनना भी बड़ी बात है ध्यान लगा के, परंतु उसको आचरण में ला देना, काम में ले लेना, ये बहुत बड़ी बात है। कई ज्ञान हम सुनते हैं और उसको अमल में नहीं ला पाते, अपने जीवन में नहीं ला पाते। तो ये कौरव पांडव को देख लो, द्रोणाचार्य पढ़ाते थे सदा सत्य बोलो। अब पाठ सबको याद हो तो आगे बढ़े। अभी छोटी सी बात थी, सदा सत्य बोलो, परंतु बार बार युधिष्ठिर मना करता था कि मुझे याद नहीं हुआ। फिर रुकते थे 2 दिन 4 दिन रुकते थे, आगे पाठ पढ़ाए भी सबको याद हुआ कि नहीं, तो वही यही कहता था मुझे याद हुआ नहीं। अब द्रोणाचार्य ने कहा कि अभी तक तुम्हें इतना सा छोटा सा वचन याद नहीं रहा, भी सदा सत्य बोलो। तो वो जवाब दिया कि या तो मुझे उसी दिन हो गया था, परंतु मैं इतने दिन सोच रहा था कि क्या मुझे सत्य बोलना चाहिए जीवन में। अगर मैं सत्य बोलूँगा तो मुझे सत्य भी रहना पड़ेगा, रहनी में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा था और आज मैंने निर्णय कर दिया कि मैं सदा सत्य बोलूँगा। तो मैं ये वचनबद्ध हो रहा हूँ कि गुरुजी सदा सत्य बोलूँगा। अब ये पाठ आज मेरा पूरा हो गया, अब आगे की बात बताएगा। तो यहाँ पे सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान सुन लेने से व्यक्ति जो है, सुन लेने से वो ज्ञानी नहीं हो जाता, उसको जीवन में लाएगा तब वो ज्ञानी कहलाएगा, उसका अनुसरण होगा। तो ये धर्मदास साहब हमेशा सुनते थे कि गुरुजी को तन मन धन अर्पण करना चाहिए, तन मन धन अर्पण करना चाहिए। रोज़ सुनते थे, हर भजन में आता था। तो उन्होंने साहब के चरणों में पहुंचकर और पूर्ण समर्पण किया कि तन मन धन से मैं आज आपका हुआ, और जो आप आज्ञा करेंगे साधना भजन की वो मैं करूँगा, दान पुण्य की आज्ञा करेंगे करूँगा। तो ज्ञान बहुत सुनाया उन्होंने, कबीर साहब ने। देखो, बिना ज्ञान सुने बिना ये जो जीव है वो संशय से बाहर नहीं निकलता है।
वे अनेक सब प्रकार के संशय होते हैं। ज्ञान सुनते 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 फिर संशय रहित होते हैं, अब कोई संशय नहीं है। जब वो स्थिति आ जाती है फिर करने की बात आती है। इसलिए सुनना भी, ज्ञान सुनना भी एक भक्ति का अंग ही है, पर सुन करके उसमें सार वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड में नहाइए। वो सार शब्द निर्वेर लीजिए, बहुरिन बहुजल आइए। श्रोता वक्ता की बहुत महिमा है। वक्ता वक्तव्य देते हैं, सुनाने वाले वक्ता कहलाते हैं। हमारे गुरु, कोई भी संत जो वक्ता है, सभा में ज्ञान की बातें सुनाते हैं, वो है वक्ता। और श्रोता मतलब जो ध्यान लगाकर सुनते हैं। उन दोनों की महिमा कब है? श्रोता वक्ता की अधिक महिमा है ना, विचार कुंड में नहाइए। सुनने के बाद विचार करना है कि ये उपदेश मेरे लिए है कि नहीं, या मैं कितना पानी में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये विचार करना चाहिए। ज्ञान सुनकर हमें विचार के घाट पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कहते रहते हैं बस, यूँ नहीं। तो विचार कुंड में नहाइए। अच्छा, कि वो कुंड शब्द क्यों यूज़ किया है? जैसे भारत में परंपरा है कि अमुक कुंड में नहाओ तो शुद्ध हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। तीर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। जब लोग तीर्थ में जाते हैं तो कहते हैं फलाने कुंड में नहाओ, स्नान करो, ओ पवित्र हो जाओगे, पाप मिट जाएंगे। तब साहेब ने कहा कि वो पानी के कुंड में नहाने से पूरे पाप नहीं मिटते, ज्ञान के कुंड में स्नान करो, विचार के कुंड में स्नान करो। श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड में नहाइए। सार शब्द निर्वेर लीजिए तो बहुरिन बहुजल आई। अब सार शब्द इसमें क्या है, उसको निर्वेर लेना मतलब अलग करके लेना। तो वैसे तो सदगुरु के हर वचन सार वचन ही होते हैं। सदगुरु क्यों असार बोलेंगे? परंतु कुछ शिक्षा व्यवहारिक होती है और कुछ शिक्षा आध्यात्मिक होती है। तो ये जो शिक्षा होती है सदगुरु की, एक स्टेप बाय स्टेप कह दो या पाठ की तरह है। तो जो ये शिक्षा है सदगुरु की, प्रवेश की शिक्षा और अंदर अध्ययन की शिक्षा और गंतव्य पर पहुंचने की शिक्षा, तो उस शिक्षाओं में जो प्रकार होता है उस पे ध्यान देना चाहिए कि ये साखी कौन से ग्रेड की है। और तो ज्ञान तो सब है, तो कुछ ज्ञान जिसकी जीव को परम आवश्यकता रहेगी, वो इन ज्ञान में से भी सार ज्ञान है। तो वो सार ज्ञान बराबर श्रवण करते 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 सुरती नृत्य एक जगह रखकर तब वो आपको पल्ले पड़ेगा, मतलब समझ में आएगा। तो वैसे तो व्यवहारिक बोध देते ही हैं पहले, वाणी अच्छी बोलना, लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पर स्त्री गमन, चोरी, छल, छिद्र, जो भी है वो एक सुधार के लिए, एक भूमिका बनाने के लिए वो ज्ञान है। अब वो भूमिका का ज्ञान है, साखी है, शब्द है। अब कुछ साखी शब्द आत्मा को पकड़ने ही है।
उसके बिना आत्मा आगे नहीं चढ़ सकता। वैसे ही साखी शब्द भी सदगुरु के होते हैं। इसलिए 52 अक्षर से परे जो विद्या है वो कबीर साहब की, उसको वो सार शब्द कहते हैं। तो सार शब्द निर्वेर लीजिए, वचन सार, ज्ञान सार, नाम सार। वचन सार का मतलब जो वक्तव्य दिया जा रहा है उसमें क्या सारांश है, ये ज्ञान सार। जो ज्ञान उन्होंने दिया है उनमें से भी श्रेष्ठ क्या है, और जो शब्द सार, जो 52 अक्षर है उससे परे जो सार शब्द है उसके लिए संकेत दिया गया है। तो सार शब्द निर्वेर लीजिए, बहुरीन भवजल आइए। और फिर भवसागर में आने की जरूरत ही क्या है। भवसागर में तो वही वाली बात है, शहर में निकलो, गंदी नालियों में पानी नहीं डालते हैं तो आसपास में कितनी बदबू है। वही भवसागर में सारी बदबू भरी हुई है। अब यहाँ क्या भला है। अगर विवेक से देखा जाए, भवसागर में कहीं भलो ये मारी हेली, मिटे नहीं जीव को जंजाल। या कोई जंजाल मिटने वाला थोड़ी है, यहाँ तो बढ़ता रहता है। अभी कितनी शादियाँ होगी, थोड़े दिन बाद में कोर्ट में आ जाएंगे कि मार साहब छुटकारा करा दे, नहीं बैठता है। तो ये शादियाँ अभी खुशी से हो रही हैं, उसमें हमें भी खुश होना ही चाहिए। परंतु अगर विवेक से देखा जाए तो कुछ शादियाँ ऐसी भी हो रही हैं जो आगे जा कर के वो पार पड़ने वाली नहीं है। तो केवल खुशी होना ज्ञान थोड़ी है, विवेक करना चाहिए। सार शब्द, इसी तरह सार शब्द निर्वेर लीजिए, बहुरीन भवजल। वक्ता वक्तव्य देते हैं, वह भी सत्य वक्तव्य दें, और जो श्रोता है वो सुनते हैं वो भी ध्यान लगा के सुने कि ये कौन से ग्रेड की बात है ना। फिर साहब कहते हैं विचार कुंड में ना आइए, ऐसे विचार करो कि ये हमारे लिए वचन है कि किसी और के लिए है। अगर हमारे लिए है तो हम जल्दी करें और इस वचन को पकड़ लें, ज्ञान को पकड़ लें। 7 दीप नवखंड में एक शब्द रूपी सतगुरु फेंकी डोर, और डोर पकड़ा हंसा नहीं चढ़े तो क्या सतगुरु का जोर। कितना सूक्ष्म ज्ञान है। तो सदगुरु के वचन रूपी डोरी है, वो डोरी कोई हंस पकड़ लेते हैं। हंस कौन होते हैं? बाहर की दृष्टि में हंस पक्षी का नाम होता है जो मोती चुनता है। अंदर की दृष्टि में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की सारी बातें छोड़कर, आड़ा इसका निंदा सब छोड़कर नाम में जो लगा रहता है, मन शुद्ध करता है, वो हंस होता है। दया, समा, दया है, दीनता है, समा है, आनंद है, उत्साह है, प्रेम है, जिनमें ये पक्के गुण प्रकट हो गए वो हंस है। वे नाम सुमिरन चालू है और मन में दया भाव बराबर है, वो हंस है। अभी साहिब कहते हैं कि जो हंस है वही उस देश के जाने के योग्य है। हाँ, तो वह हंस को सार शब्द की आवश्यकता होती, उन कथा कहानियों से वो राजी नहीं होता। वो कथा कहानी तो एक मोटे ज्ञान को बताने के लिए होती है। तो इसलिए सुनकर एक विचार कुंड है, उसमें स्नान करिए। और विचार कुंड में न आइए, सार शब्द निर्वेर लीजिए, बहुरीन भवजल आइए। और सार शब्द को न्यारा करके ले लें, फिर तो बहुरीन भवजल आए।
तो यहाँ पे किन किन के बारे में साहब ने फरमाया कि योगी के बारे में, योगी कौन है, श्रोता कौन है, और गुरु साधु संत समाज मध्य, गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति को दृढ़ाई। जब गुरु आ गए हैं, साधु संत हैं, विराजे हैं, तो फिर व्यवहारिक बातें नहीं करना है, फिर भक्ति मुक्ति की चर्चा करना है। गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए, ये सुरति कर सतलोक पहुँचे तो बहुरी न भवजल आए। सुरति कर सत्यलोक पहुँच गए, फिर भवसागर में नहीं आए। तो सुरति फंसी संसार में फंसी रहती है। तासे पड़ीगा दूर सुरत बांध अस्थिर कर आपे हाल हजो। लाख बात की एक बात जो कारज चाहिए। अगर लाख बात की एक बात अगर कहना है और अपना जीवन सफल करना है तो अपनी सुरती को ठिकाने रखना है। वे सुरती इधर उधर भटक गई फिर मुक्ति नहीं मिल सकती। एवं व्यापी स्मरण भावम तजवंते कलेवरम तम तम कौन तय तद्भावा। जिसकी सुरती अंत समय में भटक गई वो जीव संसार में भटक जाता है, और सुरती बारीक होती है। ऐसी थी कि सुरत कबीर साहेब की और फोड़ चली ब्रह्मांड, और पीव निराला देखिया 7 दीप 9 खंड। निराला पीव मतलब परमात्मा, जो विधेयी और नूरी रूप में अंदर प्रकट होते हैं। देखिया मतलब अंदर में दीदार हुआ, जिसकी सुरती शब्द में लीन हुई। तो सुरती तो एक जगह रखना होता है। अब उसके लिए सुरती के लिए मुकाम पर ठिकाने पर रखना वो ज़रूरी होता है। तो जो अभ्यास होता है सुरती का ही अभ्यास करना होता है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है और मन अलग है, ये तो बोलता रहेगा। मन कभी चुप होने वाला नहीं है। चुप तो जीव आत्मा को होना है। जब तक ध्यान विदे न आवे तब लग जीव भटका खावे। जब तक उस विधि नाम का अनुभव नहीं हो जाता है ना, तब तक वो जीव भटका खाता है। ये बड़ा गुड बात है कि इतने जन्म हो गए, पहले कई जन्म हुए, अब इतने जन्म से ये सूरत सही ठिकाने नहीं आई। देखो कितने जन्म हो गए, असंख्य जन्म हो गए। कहीं राजा बने, कहीं सेठ बने, कहीं भिखारी बने, कई जन्म तो हो गए। उन जन्मों को फायदा तो नहीं याद करने से, पर वो समय तो गया ही है। कितने जन्म अनेक गए, बीत गए, और उसमें इस जीव ने निशाने पे तीर नहीं लगाए। इस कारण वो वापस भवसागर में माता के गर्भ से जन्म लिया। जीव भास छूटा नहीं है, जीव भास छूटा नहीं है। क्यों नहीं छूटा? जैसे कोई वस्त्र है, उस वस्त्र से मैल छूटा नहीं, क्यों नहीं छूटा? एक तो उसमें बढ़िया ऊंची क्वालिटी का सर्फ साबुन नहीं लगा है, दूसरा कि लगाने के बाद में उसको मेहनत नहीं किया, या फिर
दाग बहुत ही तेज़ थे, उसके लिए केमिकल यूज़ नहीं किया, इसलिए वो पुराने दाग छूटे नहीं। तो पुराने दाग यानी पुरानी प्रकृति स्वभाव, वो इस जीव का छूटा नहीं। बस थारी मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तज रे, थारी उम्र बीती जाए साहिब ने भज रे। तो भले ही चोला छूट गया उम्र पा करके, परंतु मन में ये काम क्रोध लोभ अहंकार छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष जो दाग थे वो छूटे नहीं थे। तो इस चोला को बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वैसे भी चोला रोज़ जा रहा है हर क्षण। जैसे दीपक जलाकर देखो, जब दीपक आधा जल जाता है तो तेल थोड़ा ही रहता है। ऐसे ही जैसे प्रकाश देता है वैसे तेल कम पड़ता जाता है। ऐसे ही यहाँ पर व्यापार बढ़ता जाता है, फैक्ट्री बढ़ती जाती है, जिंदगी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही श्वास रूपी तेल कम पड़ता जाता है। और श्वास रूपी तेल कम पड़ता जाता है, पर लगता क्या है कि हम बहुत सुखी हो रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा धन आ रहा है, ज़मीन आ रही है, संपत्ति आ रही है। लगता यह है, लगता यह है कि यश कीर्ति बढ़ रही है, लगता यह है कि पुत्र पुत्री बड़े हो रहे हैं, लगता यह है कि हम उम्र में बड़े हो रहे हैं। पर ज्ञान से देखो तो अब जिंदगी कम हो रही, संसार में ठहरने के दिन कम हो रहे हैं। जो जो हम इधर बढ़ते हैं त्यों त्यों आयु घटती जाती है। तो ये कौन देखेगा कि आयु कितनी बची, हमें ही तो देखना चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। उगे सो आथवे, जन्मे सो मरी जाए, और चुनिया देवल डे पड़े और जन्मे सो मर जाए। तो ये जो काल है वो रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो हमें समझना है कितना टाइम हम लगाएंगे सबद सुरती का योग करने में, ध्यान भजन करने में, दान पुण्य करने में हम कितना समय लगाएंगे। उसके लिए हम समय ज़्यादा लगाएंगे तो अवसर हमारे हाथों से जा सकता है, और अवसर चला गया उसके बाद में तो आपका राज खत्म है। आप जो करना चाहते हो कर नहीं सकते हैं। बीजेपी गई, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, बीजेपी, फलाना, तो राज भी तो कहाँ स्थिर है। ऐसे ही शरीर स्थिर नहीं है, ऐसे ही दिन रात जैसे बदलते रहते हैं, वैसे लोगों के विचार भी स्थिर नहीं हैं, आसपास के वातावरण भी स्थिर नहीं है। इसलिए साहिब ने ध्यान लगा के सुना होता तो पता चलता। उन्होंने कहा, आयो अकेलो हंसा जाएगो अकेलो, और संग न चले अधेला। अच्छा, आधा किलो मैं कह रहा हूँ, पर अधेला तो उससे भी कम होता है। संग न चले अधेला, कहत कबीर सा सुनो वही साधो, अब है दम दम का मेला। दमो दम का तो मेला है। तो विसर जाए सतनाम, अच्छी नहीं बात है, 4 दिन की चांदनी फिर ये अंधेरी रात है। तो साहब का नाम बिसरना नहीं है, भूलना नहीं है। ये नाम, ये ज्ञान, ये भक्ति हमारे लिए विशेष है। इसका महत्व तो नुगरा नहीं जान सकता। गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने। भक्ति का मार्ग है अति जीना, जैसे मकड़ी का तार। नुगरा क्या जाने, बिना गुरु भक्ति पड़ो भव सिंधु, खाओ यमों की मार। गुरु प्रताप मिटे सब संशय,
जब मुख पड़ जावे छार, नाम की नैया सुरत की बलियां, सतगुरु खेवनहार। साहेब कबीर पुकार कहते हैं, गुरु हंसन के कड़िहार, नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा अपार। चलो हम थोड़े इस समय से बंधे हुए हैं, इसलिए अपने वक्तव्य को यहीं विराम देंगे। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। और हमारे बीच में अनुराग दास जी महाराज आपको भजन सुनाए। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की, पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, साहेब बंदगी साहेब।